अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात की जाए, जहां पर हमने देखा कि एक मुख्तलिफ अपने हुकूमती इत्तेहादियों के साथ शहबाज शरीफ साहब ने दौरा सऊदी अरेबिया किया। जो कुछ वहाँ पर हुआ वो एक बड़ा ही अफसोसनाक सारा मामला है। जो मस्जिद नबवी में हमने मनाजिर देखे, उस पर एक डिबेट मुसलसल चल रही है कि उस पर उसको कंडेम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग उस पर बहुत खुश भी हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है बहैसियत मुसलमान कौम हम सब के लिए। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की वहाँ पर मुलाकातें हैं और यहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हुए एहतजाज की जानिब बढ़ने की बात कर रहे हैं। आज के दिन हमने देखा कि वो कराची कंपनी इस्लामाबाद G9 में पहुँचे तो याद आई उनके पहले एक रमज़ान की, जब वो वज़ीर आज़म की हैसियत से गए थे तो तब कोई बंदा दूर दूर तक उनके पास नहीं था। अब वो सिक्योरिटी रीजंस थी, लेकिन आज अवाम ने उन्हें घेरा हुआ था, उनके हक़ में नारेबाजी भी हो रही थी। वो एक वाइट पेपर जारी करने का भी इरादा रखते हैं शरीफ बरादरान की करप्शन के हवाले से। और फिर वो जो अमरीकी मरासला है जिसकी बहस कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी, उसको आज भी चला रहे हैं। उसकी तहकीकात के मामले को आज भी खान साहब चला रहे हैं और इमरान खान साहब ने सदर और चीफ जस्टिस को इस हवाले से अब ख़त भी लिख दिया है। तो ये इस वक्त की तमाम तर चीज़ें हैं। दूसरी जानिब पंजाब में हमने देखा कि हमजा शहबाज साहब ने हल्फ उठा लिया, वो नए वज़ीर आला हैं, अपोजिशन उनको वज़ीर आला मान नहीं रही है, चौधरी परवेज़ इलाही नहीं मान रहे हैं, गवर्नर साहब ने जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा था उसको एतराज़ लगा कर वापस भेज दिया। तो इस वक्त एक पूरे मुल्क की सियासत है जो एक अजीब सिमत में। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सलमान आबिद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। और कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। ताहिर मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए एक तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये दौरा सऊदी अरेबिया। उम्रे की अदायगी थी, मुलाकातें थीं, कैसे देखते हैं इसे? जब जब जो हुकूमत आती है सबसे पहले वो सऊदी अरब की तरफ ही जाती है और सऊदी अरब का रुख करती है। इमरान खान साहब भी इसी तरह गए थे, आज शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। क्या हासिल हसूल है इसका? देखिए, हासिल हसूल तो अगर आप गुफ्तगू करते हैं यूजुअली आप किसी नतीजे पे जाते हैं। मैं नतीजा पहले आपको बोल देता हूँ। ये बेसिकली पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, जो हमारी हुकूमत है, ये वो कर्ज़े पे कर्ज़े वाली बात है कि आप 1950 से मेरा ले हम 23 दफ़ा IMF के पास गए हैं और जो बेल आउट्स हमने लिए हैं IMF से, उसका मतलब होता है IMF आप ज़ुबान में कि आपके पास कर्ज़ा बहुत बढ़ गया है और अब आपको मज़ीद कर्ज़ा लेना होगा कर्ज़ा उतारने के लिए। तो ये तो एक बड़ी ब्रीफ सी हिस्ट्री है पाकिस्तान की इकॉनमी में। उसमें जो आपको सऊदी अरब से जो रिलीफ मिलता है वो डिफरेंट टाइप्स का रिलीफ है। उसमें आपके वहाँ पे वर्कर हैं, वो आपको रिमिटेंस भेजते हैं, फिर हमारे उनसे कुछ इस तरह के ताल्लुकात हैं, उसमें कोई थोड़ी सी पाकिस्तान की हेल्प भी होती है, मिलिट्री उनकी ज़रूरियात भी पूरी होती है, उसमें वो हमें तेल उधार दे देते हैं, कभी वो कैश दे देते हैं। तो मसला सारा इकनॉमिक्स है, कमज़ोर माशी हालात का है। तो अब थोड़ा सा जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो आप भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तीन मैं आपको खबरें दे देता हूँ, उससे आपको समझ आएगी कि वो सऊदी अरब क्यों गए हैं। आपका जो बजट का हिसारा है वो कोई 5600 अरब रुपए का है। 5600 अरब के मुराद है कि 5 से 6000 अरब रुपए के आप टैक्स इकट्ठे करते हैं। जो जितने हमारे दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन जितना टैक्स इकट्ठा करती है उतना आपका बजट का हिसारा है। 45 बिलियन डॉलर आपका ट्रेड का हिसारा है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, 45 अरब रुपए की हमें हिसारा उसमें है। अब आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। वो क्या है कि पाकिस्तान कितने डॉलर बाहर खर्चता है और पाकिस्तान को कितने डॉलर मिलते हैं, उसमें 20 बिलियन डॉलर का हिसारा है, यानी कि 20 अरब डॉलर हमारे पास कम होते हैं। जब आपके पास डॉलर कम होंगे तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। जब आपके पैसे की वैल्यू कम होगी आपकी महंगाई होगी। जब आपकी महंगाई होगी तो बेरोज़गारी होगी, बेचैनी होगी, गुर्बत होगी, फिर माशी अदम इस्तेकाम आएगा। तो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ इतना बेवकूफ़ नहीं है, नून वाले इतने बेवकूफ़ नहीं। उन्होंने 3 दफ़ा, पीपल्स पार्टी ने 4 दफ़ा पाकिस्तान पे हुकूमत की है। उनको पता है कि ये डॉलर आएंगे, 4 पैसे आएंगे तो फिर काम ठीक होगा। अगर 4 पैसे नहीं आए तो यहाँ पे सिवाय जूतियाँ और इमरान खान ने गिरेबान से पकड़ लिया हुआ है, पोलिटिकली इज़ पॉपुलर। तो ये सऊदी अरब जाने का बुनियादी मकसद डॉलर की तलाश है। ठीक, आपने उसको सम अप कर दिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। डॉलर की तलाश है, अब वो डॉलर की तलाश में कामयाबी, अभी चीन भी जाना है, बाकी जगहों पर भी ये कुछ चीज़ें वाकई कुछ कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने हुकूमत ली है, मईशत की हालात और इंडिकेटर्स बड़े ख़तरनाक हैं और वक्त बड़ा कम है। अगर आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो कुछ दिन लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे कि आवाम इनके जाने के नारे लगाना शुरू करते। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे सर इस? देखिए हुकूमत के पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं? क्या हुकूमत के पास कोई सरप्लस बजट छोड़ के गए हैं, पैसा छोड़ के गए हैं? तो जारी बात है। आप देखिए ना, जिस तरह ताहिर मलिक साहब भी बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर SOP है। कोई भी सरकार आएगी वो सीधा जहाज पकड़ेगी, पहले जाके सऊदी अरब में एक उम्रे का बहाना, जी हम तो शुक्रिया अदा करने आए, और साथ ही हरमैन शरीफैन के पास चले गए और कहा जी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ये है, हमें को 3-4 अरब डॉलर के दें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए और चीज़ों के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सो। और दूसरा विजिट जो है वो चाइना का होगा। अब हमें पता चल चुका है, हमारी जो मेमोरी है वो इतनी फ्रेश रहती है, मीडिया ने हमें इतना इंगेज कर दिया है। और दूसरी तरफ आपका देखिए, एक तो ये पैटर्न, दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब जो है वो हेल्थ बैंड है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी क्रिएट करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल क्राइसिस भी क्रिएट करना चाहते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल क्राइसिस की जाहिर बात है जो इफेक्ट होगा वो मुल्क की इकोनॉमी पे होगा। जब पॉलिटिकली चीज़ें स्टेबल नहीं होती तो इक्तिसादियात नहीं चलती। और हमें ये यहाँ पे वो मुक़्तदर हल्के जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा काम करते रहे इमरान खान साहब के साथ मिलके, उनको भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि जब माजी में 3 साल आप इकोनॉमी में इतना काम करते रहे हैं और आपको पता है आपका बजट का सारा इतना है और हमें बाकी चीज़ों को भी इतना पैसा चाहिए, तो अभी हम कैसे करके ये अलाउ कर देंगे कि इमरान खान मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करके मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ रोक दें? क्या इस आर्गूमेंट में कोई वैल्यू है, या क्या आप समझते हैं कि ठीक है इमरान खान साहब जो हैं ये चीज़ें कर सकते हैं, बाकी जमातें नहीं कर सकते? सो आज अगर इमरान खान साहब, बाकी सियासी जमातों को तो मना है कि वो कराची में इस तरह जुलूस नहीं निकाल सकते, लाहौर में मॉल रोड पे नहीं जगा सकते, इमरान खान का जब दिल करे इस्लामाबाद आ जाए। देखिए ये ग्रेस कब दिखानी पड़ेगी हमारी सियासी इशराफिया को कि अगर आप अपोजिशन में हैं तो पार्लियामेंट में तब जाएं, अपने रोल प्ले करें, अगर आप हुकूमत में हैं तो वहाँ रोल प्ले करें। यहाँ पे अभी हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही कि हमने किस तरह चलना है। और इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान के अदारों को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, तो आप मुझे ये बताएं किस तरह निज़ाम आगे चलेगा? इस वक्त ये बहस ही नहीं हो रही कि इमरान खान ने 3 साल 7 माह में क्या किया है, और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से उनकी हुकूमत है, और जब अगले साल इलेक्शन होंगे तो 10 साल उनकी हुकूमत हो जाएगी। उन्होंने वहां पे क्या किया, ये सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि मुझे निकालना और इसमें अमेरिका का जो हाथ है। सो क्वेश्चन ये है कि हम कब तक इसी तरह रोते रहेंगे और हम लोग अपनी आवाम को ये जो ये एक इस तरह की बैड पिक्चर पेश करते रहेंगे? सो खुदारा यहाँ पे स्टेप बैक करने की, न्यूट्रल होने की कोई जरूरत नहीं है, एक्टिव रोल प्ले किया जाए ताकि आप इकोनॉमी को संभाल सके। ठीक है, मैं सलमान आबिद साहब की जानिब बढ़ूंगा। सलमान आबिद साहब, क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं आपको इस करंट गवर्नमेंट, नए वज़ीर ख़जाना से, कि जो बिगड़ी हुई मैशत है, जो चीज़ें हैं, उनको क्या जल्द से जल्द कुछ बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि जो माहिर मौशियात है उनसे जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कोई जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास कि चीज़ों को बेहतर कर सके। और फिर हम पाकिस्तानी अवाम का टेम्परामेंट जानते हैं, ये बड़ी जल्दी तंग आ जाते हैं किसी से भी और उसके जाने के नारे बुलंद कर देते हैं अगर रिलीफ ना मिले। तो कितना बड़ा चैलेंज है और किस तरह से इससे नबर्द आज़मा होंगे ये? असलाम साहब, पहली बात तो यह है कि इस हुकूमत के पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये एक तजर्बाती तौर पर जो स्क्रिप्ट लिखा गया, जिसके तहत ये सारा हुकूमती मॉडल बनाया गया है, इसमें तो आप अंदाजा लगाइए कि जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि 2022 के आखिर में कहीं ना कहीं जाकर आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए टाइम तो बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि कोई जादुई की छड़ी नहीं है, जैसे आपने भी कहा और ताहिर मलिक ने भी कहा कि कोई मौजज़ा ही है जो पाकिस्तान की इस इकॉनमी को अगले चंद महीनों में बाहर निकाल सकेगा। सऊदी अरब आपको इब्तदाई रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन आपकी जो लड़खड़ाती मईशत है उसको कोई बहुत ज़्यादा सहारा नहीं दे सकता। अब असल मसला ये है कि आज की जो चंद माह पहले इमरान खान की जो हुकूमत थी उस पर सख्त तनकीद हो रही थी उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। अब वो मामला तो पीछे चला गया। इमरान खान साहब को एक फैलाती साजिश, आलमी साजिश को बुनियाद बनाकर सियासी मैदान में कूद पड़े हैं और उनका बयानिया भी जो है वो पब्लिकली बहुत ज्यादा बाय हो रहा है। अब ये जो हुकूमत आई है, जो कल तक कह रही थी कि इमरान खान की हुकूमत एक नाकाम तरीन हुकूमत है, आज इसके पास जो है एक ऐसा मौका है जिसमें ये मौजज़ा दिखाना चाहती है कि हम आए हैं तो हम कुछ करके
करके दिखाएं, लेकिन कितना कर सकेंगे, कैसे कर सकेंगे, कब कर सकेंगे, कितना इनको मौका मिलता है, ये सब सवालिया निशान है। तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत इस हुकूमत से इसलिए भी नहीं है कि ये एक 14-15 जमातों पर मुश्तमिल एक मखलूत हुकूमत है। अभी अभी एक जिसे कहते हैं नई नवेली दुल्हन है, थोड़ा सा आगे चलने दे, आपको इन्हीं जमातों के अंदर इख्तलाफात बड़े नुमाया तौर पर होंगे और सारा हुक्मरानी का बोझ जो है वो मुस्लिम लीग नून के कंधों पर आएगा। ना पीपल्स पार्टी इस बोझ को लेगी, ना दीगर इत्तेहादी जमातें लेंगी। तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये बोझ पड़ेगा कि आप कोई ऐसा मौज़ा दिखाएं जिससे हम साफ तरीके से, महफूज तरीके से इंतखाबी सियासत पे जा सके, जिसके इम्कानात कम है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत को संभलने तो नहीं देंगे, वो भी एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा करेंगे जलसे जुलूस के तहत, और उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है इस वक्त बड़ी हाई लेवल के ऊपर है, उनके जलसे जुलूस जाहिर कर रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाले नहीं है। और अगर वो वाकई अच्छा, जरा थोड़ी सी रोशनी इस पर डालें। ये ताहिर मलिक साहब ने भी बात कही थी, सलमान आबिद साहब, कि उनकी पॉपुलैरिटी, बहुत सारे लोग, देयर इज नो डाउट, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि वजह क्या है उस पॉपुलैरिटी। बैड गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, बैड इकोनॉमिक कंडीशन, इस तरह छोड़ के जा रहे हैं और फिर भी पॉपुलैरिटी बहुत। उसकी एक ही बुनियादी वजह है कि जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखा है हुकूमत की तब्दीली का, उसको पॉपुलर पजीराई आवाम में नहीं मिल सकी। जिस अंदाज से इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया, जिस अंदाज से इत्तेहादी जमातों को निकाल कर एक और तरफ डाला गया, जिस तरीके से अदालत ने अपना रोल प्ले किया, ये सब चीजें नजर आ रही हैं। इनके ताने बाने देखें तो एक महलाती साजिश तो नजर आती है। वो लोगों ने बाय नहीं किया। लोगों को लगता है कि इमरान खान साहब को जबरदस्ती निकाला गया है और वो खासतौर पर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को बुनियाद बनाकर लेके आ रहे हैं। यही इस वक्त उनका पॉपुलर एजेंडा है। लोग उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो डिस्कस ही नहीं कर पा रहे, और वो उन्होंने साबित भी किया है 2-2 दिन के, 3-3 दिन के नोटिस के ऊपर बड़े जलसे करके, तो लोग जो हैं उनके नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, ये बताइएगा, ये नैरेटिव बाय हो रहा है, यही वजह है कि वो इस मरासले की जान नहीं छोड़ रहे हैं? कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के बाद भी अब भी इसकी तहकीकात के मामले पर सदर चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं और ये सेल हो रहा है। उन्होंने आज़ादी की जंग बना दिया है अपने हुकूमत से निकाले जाने को, उन्होंने इसको अपनी खुद मुख्तारी की जंग बना दिया, और वो उनका वोटर नारा लगा रहा है और चार्ज है कि ठीक है, ये अब हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग। क्या कहेंगे सर इस पर आप? और ये बिकता रहेगा उनका ये वाला पार्ट, ये मरासले वाला? मेरे लिए बिकता रहेगा, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, मतलब 5-6 साल का था, शायद इससे भी छोटा होगा। 67-65 में मेरे लिए, मैं बहुत ही छोटा, मेरी मेमोरी में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत 3-4 साल का था। 66 की शायद बात है, या 67 की। ताशकंद का एक मुआहदा किया था अयूब खान ने 65-66 में। जी जी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो चूरन बेचा था वो ताशकंद का मुआहदा था, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो इस दुनिया से चले गए, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी बताया ताशकंद का मुआहदा क्या था। तो मुझे, अगर मैं वो सीक्वेंस लूँ तो पाकिस्तान में 63% की यूथ है, और यूथ में अभी एक डेटा पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रपोर्शन है वो डिग्री होल्डर्स में है। 21% डिग्री होल्डर को लिए जॉब नहीं है। तो इमरान खान की लॉटरी है, मज़े मज़े हैं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, डेस्परेशन है, वीज़े आपको नहीं मिलते, दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं, जो सऊदी अरब में किया आपने छोटी मोटी जो इज्जत थी वो भी आपकी नहीं रही। तो इतने डिप्रेशन में, इतने एंगर में जब हज़ारों करोड़ों लोग रहेंगे तो उनको एक हीरो चाहिए, एक मूला जट चाहिए होता है, एक अग्रेशन चाहिए होता है, वो जो अग्रेसिव बंदा हो, क्योंकि इतनी सोसाइटी में जान ही नहीं कि आप रैशनली सोचें। तो इमरान ने फ़ौरन एक देवता बना कि मैं एक वो मर्द आहन हूँ जो आपको आज़ादी देगा, जो कौमी सलामती देगा। और वैसे वो अलग बात है कि वो मर्द आहन जब अपना अमेरिका के दौरे पे जाता है तो आके बयान देता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ क्योंकि गोरों ने मुझे बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल किया है। तो मेमोरी तो हमारी है नहीं है। मेरा लिए इमरान खान मज़ीद राइज़ करेगा और एग्जिस्ट करेगा और बड़ा ठीक ठाक करेगा। ठीक है, लेकिन आपने ये जो पूरा तज्जिया इस मामले पर दिया, ये तो बड़ी, ऑन द अदर हैंड, बड़ी ख़तरे की एक बात है ना। ये तो अदम बर्दाश्त बढ़ेगी, वो राइज़ करेंगे, इसी तरह वो तो खाना जंगी तक भी ले जाएंगे फिर। ताहिर मलिक साहब, नहीं, कोई ये भी कोई नई बात नहीं, ये भी ऐसे, ये देखें ना आप, जब आपने 1/3 लोग तो वैसे भी इंतहाई गुर्बत में है, 2/3 गरीब हैं,
आधे पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक दफ़ा पानी नहीं पिया। मैं तो एक ह्यूमन फिनोमेना की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जब आप इतने ज़्यादा लोगों को ऐसी कंडीशन में रखेंगे जिनकी नीड्स पूरी नहीं होंगी, माशी नीड्स, समाजी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, तो उनमें एक एंगर का एक डेप्रीवेशन का, गुस्से का एलिमेंट आ जाता है। ये मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ साइकोलॉजी। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा डिप्रेशन है, इतना गुस्सा है, और इमरान खान का ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने चंद ही दिनों में उसको इतना कैश किया कि इस सोसाइटी में बहस ही नहीं है कि आपने 22 साल कहा था मैंने तैयारी की, फिर 3.5 साल में आपने उस तैयारी के बाद क्या डिलीवर किया, वो क्वेश्चन ही नहीं है। एकदम गैरत, मज़हब, कौमी सलामती और हाई थिंकिंग शुरू कर दी, और पीपल लव इट। ठीक। कमर चीमा साहब, लोग पसंद करेंगे, मोहब्बत करेंगे, लेकिन ये जो बार बार वो जो कह रहे हैं अमरीकी मरासला, अमरीका को टारगेट कर रहे हैं, इससे उनको क्या अचीवमेंट, उनकी पॉलिटिक्स में क्या कोई लंबे अरसे तक कोई अचीवमेंट हो सकती? देखिए, एक बात तो यह है कि इमरान खान डोमेस्टिकली तो पॉपुलर लीडर होंगे, लेकिन इंटरनेशनली क्यों इमरान खान रिलायबल लीडर नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान, देखिए, मुल्क की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी होती हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन, वेस्ट जो है वो भले आप जितनी मर्जी पाकिस्तान में उसको गालियां दे, हर बंदा अमेरिका जाना चाहता है, यूरोप जाना चाहता है, जो है वो वहां जाकर सेटल होना चाहता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं। ये वैसे किसी ने ये चीमा साहब बात की भी थी कि खान साहब अगर अपने जलसे में ये पूछें जब तमाम लोग जो शरीक हुए हैं कि किस किस को अमेरिका का वीज़ा चाहिए, हाथ खड़ा करे तो शायद पूरा जलसा ही खड़ा कर दे। जी, तो क्वेश्चन ये है अरसलान साहब कि वो सारे लोग जाना चाहते हैं, जिस तरह के वो गिल साहब जो है वो अवाम को कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद को, खुद वो कहते हैं मैं नहीं कहूंगा। सो क्वेश्चन ये है कि ये तो उनको पता है ये नारा बिकता है, और इंटरनेशनली देखिए हमारी कोई कमिटमेंट्स होती हैं, एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट। इस वक्त इमरान खान ने गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है। इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया था, उनके स्टेट के जो इंटरेस्ट है उनको वो कंप्रोमाइज हुए थे। इमरान खान आएंगे, चले जाएंगे, नवाज शरीफ भी चले गए थे, जरदारी भी चले गए, बीबी भी चली गई, बहुत लोग आए चले गए। इमरान खान साहब कोई बहुत बड़ी फिक्र तो नहीं है, वक्त है, आए हैं, उनकी अवाम में पॉपुलैरिटी है, उन्होंने बड़ी सियासत की है, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया है, उन्होंने अवाम में अवेयरनेस दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंडिस्पेंसिबल हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि जी मैं क्यों जो मैं कहूंगा दुनिया उसके साथ चलेगी। सो क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब अपने लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? अवाम, अब मदीना में जो कुछ हुआ, अब वहां से अगर 20-30 लोग पाकिस्तान में डिपोर्ट हो जाए, उनका रोजगार बंद हो जाए, तो क्या ये नारा, क्या फायदा है लोगों के घरों में अगर चूल्हे बंद हो जाएंगे? आपको वहां से $6 अरब आ रहा है, बांग्लादेश की, इथोपिया की, इंडिया की लेबर ऑलरेडी हमसे ज्यादा चीप है, वहां से पाकिस्तानियों को वैसी कोई इतनी मोहब्बत से आजकल नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी रोजाना चैलेंज कर रहे होते थे। तो सियासत को हमने कहां पहुंचा दिया, पूरी दुनिया में जलसे निकल रहे हैं इमरान खान साहब के हक में। भाई आपने परफॉर्मेंस दिखानी थी अपने मुल्क में, वो आपसे कुछ हुआ नहीं है। अदारे भी आपके साथ थे, मीडिया भी आपके साथ था। अब आप समझते हैं कि अवाम जो है वो मासूम है, इलिटरेसी है, इसका फायदा उठाऊं और जो मैं नारा दूंगा। देखिए, इस वक्त कोई बंदा, अरसलान साहब आप मीडिया से हैं, कोई बंदा भी किसी खबर को जो है वो चेक नहीं करना चाहता। जो इमरान खान की तरफ से उनके सोशल मीडिया वो जो फेक चीजें चल रही हैं वो वैसे की वैसी फैलाई जा रही हैं, लोगों के अंदर हिजान पैदा किया जा रहा है। और आप कभी मीडिया के दोस्तों से मिले, वो उस खबर को वेरीफाई करना, प्रोसेस करना मुनासिब ही नहीं समझते। वो कह रहे हैं ये जो भी है ठीक है, हमें बस यही अच्छा लग रहा है, वो झूठ है, गलत है। सो देखिए ना, ये मीडिया के ऊपर एतमाद उठ गया, जुडिशरी के ऊपर एतमाद उठा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन लगा दिया। इस सारे फिनोमेनन को बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। सही। मैं सलमान आबिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब ये जो हालिया लिखा गया ख़त है चीफ जस्टिस को, ये सर वाकई खान साहब चाहते हैं कि इस मरासले की तहकीकात हों, या अब तक जो दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बात की है वो सिर्फ अपने अवाम में अपने बयानिए को लाइव रखने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है ना, वो अब चला गया है। अब शायद उसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ना हो सके, और शायद जो डिप्लोमेटिक हमारे नॉर्म्स हैं उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो।
लेकिन इमरान खान इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लोगों ने इसको पॉपुलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा है। अब वो इस पे ये जो सदर को खत लिखा है उन्होंने और चीफ जस्टिस को खत लिखा है या पब्लिक जलसों में जाके इस पे बात कर रहे हैं, आप जरा थोड़ा सा माइक उठाएं और लोगों में जाके पूछें कि इमरान खान की हुकूमत क्यों खत्म हुई है, तो लोग आपको कहेंगे कि अमेरिका ने निकाला है या फौज ने उसको निकाला है या जुडिशरी ने उसको निकाला है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान इसको बस एक सियासी जलसों के हद तक एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर रिबिल्ड करना चाहते हैं और उसमें वो अभी भी कामयाब है। सिर्फ देखना यह है कि वो इस नैरेटिव को कितना लंबा लेके चलते हैं, क्योंकि उनका मुतालबा तो यह है कि फौजी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। अगर ये इंतखाबात फौजी तौर पर ऐलान नहीं होता तो फिर किस हद तक ये जो है ना इनका नैरेटिव जो है लंबा चल सकेगा, क्योंकि जितना लंबा ये होगा उतना ज्यादा फिर लोगों के अंदर बोरियत महसूस होनी हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि मुझे यकीन है कि हुकूमत के पास आवाम को डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है और इस वक्त की जो हमारी सियासी माशी सूरत हाल है उसमें कोई बहुत ज्यादा कुशन भी नहीं है लोगों को रिलीफ देने के हवाले से। इसलिए जब ये हुक्मरानी गलत होगी तो उसका फिर नतीजा मंतकी जो है वो लोगों का जो सेंटिमेंट्स हैं उनको इमरान खान कैश कराने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिसने भी इस हुकूमत की तब्दीली का स्क्रिप्ट लिखा है और जिस अंदाज से, जिस उजलत से, जिस खेल के साथ ये सारा दरबार सजाया गया है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और उसको लोगों ने, आप छोड़ दें आम लोगों की बात, इंटेलेक्चुअल लोगों से जाके मजलिसों में पूछें जो सियासी इल्मी बहसें हो रही हैं, वो सब बताते हैं कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने जो है उसने अपना रोल प्ले किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो स्क्रिप्ट जो है वो खासतौर पर नाकाम हुआ है और शायद ये गेज भी कर सके कि इस इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान इतनी ज्यादा जो है ना वो पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर सकेंगे। इसी वजह से अब उन्होंने ये, आपने जुमला उनका सुना है ना कि जिसने भी किया है, जैसे भी किया है, मसला अब ये इसका हल है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। तो वो एस्टेब्लिशमेंट को भी वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इस खेल का मंतकी अंजाम जो है फौरी नए इंतखाबात हैं उसी की तरफ आगे बढ़े, तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। ठीक, मैं ताहिर मलिक साहब अब ज़रा पंजाब की सूरत हाल पर ज़रा आपकी राय चाहूँगा। जो आज जिस तरह जो कुछ होता रहा, गवर्नर साहब नहीं लूँगा हल, फिर अदालत के अहकामात, फिर आज शहबाज शरीफ साहब हल, ये सर क्या खेल चल रहा है और कब तक चलेगा और किस तरह चलेगा? ये खेल तो मेरा ख्याल है इतना लंबा नहीं अब चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि सदर के पास जब वज़ीर आज़म भेजते हैं ये एडवाइस कि जी आप गवर्नर को बदल दें, तो 15 दिन मैक्सिमम उसको डिले करते हैं। अगर वो 15 दिन में नहीं करते तो फिर उसको एक सेकंड रिमाइंडर कह लें, सेकंड टाइम पे वज़ीर आज़म कह सकता है, तो 10 दिन उनके पास है। तो मेरे लिए उसमें से 15-20 दिन तो निकल गए, 4-5 दिन में उनको ही हैज़ टू गो, मतलब मैं पाकिस्तान के आइन की बात कर रहा हूँ, वो 25 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये एपिसोड अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था वो हाई कोर्ट के हुक्म पे डिप्टी कमिश्नर ने किया था, मतलब उसको एक लीगल कवर है, कॉन्स्टिट्यूशन कवर है। इसी तरह आज जो हल्फ हुआ है वो भी हाई कोर्ट के कवर में हुआ है। तो अपेरेंटली मैं कोई लॉ के एक्सपर्ट नहीं, मैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसकी बिना पे कह रहा हूँ कि किसी हद तक मुझे लगता है ये अब एपिसोड अपने खात्मे की तरफ जा रही है, क्योंकि गवर्नर जो है वो दिन पूरे उनके हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे और ये मैक्सिमम क्या करेंगे, ये पहली अदम एतमाद करके स्पीकर जो हैं उनको भी 20 सीट कर देंगे, तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह नहीं रहेंगी जिस तरह नज़र आ रही हैं। कंवर चीमा साहब, ये तो जिस तरह से कहा ताहिर मलिक साहब ने, लेट्स होप कि इसी तरह हो कि ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, बट बज़ाहिर तो परवेज़ लाई साहब, काफ लीग, बाकी लोग वो तो एक आइनी बहरान की पंजाब में बात कर रहे हैं, वो जो खुद का उनका बनाया हुआ है। ये वाकई कोई आइनी बहरान है या इसको बना दिया गया है PTI की गवर्नमेंट की वजह से? क्योंकि मैं ना मानूँ की एक बात, अरसलान साहब, जब आपका हाई कोर्ट कल रात को या कल शाम को या कल एक वर्डिक्ट देता है और ये कहता है कि सदर पाकिस्तान और गवर्नर ने आर्टिकल 5 और आर्टिकल 89 की खिलाफ वर्जी की है, और अब हम ये कहते हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो इसके ऊपर जाके हल्फ ले, तो कहाँ पे आईनी बहरान है? वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सके। उन्होंने तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उन्होंने तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है वो आपके सामने है, जिसकी वजह से आज हमजा शहबाज जो है वो हल्फ उठा सके हैं। सो क्वेश्चन ये है, इमरान खान फ्रिक्शन चाहते हैं। अरसलान साहब, अगर आप इमरान खान साहब के माइंड में जाएं और सोचें कि वो क्या देख रहे हैं, वो दुनिया, वो पाकिस्तान को, वो चाहते हैं, वो पंजाबी कहते हैं केड़ा केड़ा करो, लड़ाई करो, दंगा करो, फसाद करो, लड़ो,
अवाम में जाओ। मिसाल के तौर पे अब उन्होंने जो मदीना के हवाले से कहा, जी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये अवाम की सेंटीमेंट्स हैं। तो भाई अवाम के सेंटीमेंट्स है, तो आपने अपने लोगों को ये कहना है कि जिधर भी आपको अपोजिशन मिले आप वहां पे उनको ऊपर चढ़ाई कर दें, या इस तरह की चीजें हो। कल को PMLN के लोग इमरान खान को मारना शुरू कर दें, तो ये कौन सा तरीकाकार होगा? सो क्वेश्चन ये है कि इमरान खान चाहते हैं जितनी तकसीम होगी, जितनी ज्यादा मुल्क के अंदर तकसीम उनको सूट करती है, और वो इसमें कामयाब है। अभी सलमान आबिद साहब की राय जरा ले लूं पंजाब के हवाले से, सर प्रिसाइजली बता दीजिएगा सलमान आबिद साहब। सर देखिए, पंजाब में तो जो कुछ हुआ है, ये बुनियादी बात याद रखिए कि हमजा शहबाज साहब ने मुनर्रिफ अरकान की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत बनाई है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्टी क़यादत की मर्जी के बगैर वोट नहीं डाल सकते अरकान असम्बली, ये वो उन वोटों से ये हुकूमत बनी है। और इसका मामला अभी भी स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर मौजूद है इस वक्त, और उनकी अपील जो है वो दोबारा सुन ली गई है मुस्लिम लीग काफ की और PTI की। लेट्स सी कि वहां से कोर्ट से क्या निकल के आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मसला महज इतना सादा नहीं है, इससे पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ज्यादा बढ़ेंगी। और ये ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में पंजाब से भी PTI के लोग जो हैं वो इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देकर एक बड़ा सियासी बहरान पैदा कर देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये लड़ाई जो है अब एक अदालती मैदान से निकलकर सियासी मैदान में आएगी, जहां PTI और PMLN और काफ लीग के दरमियान आपको ज्यादा सियासी माजराई देखने को मिलेगी। तो इतना आसान काम नहीं है पंजाब में भी हुकूमत करना, इतना आसान काम नहीं है पंजाब में हुकूमत करना। ताहिर मलिक साहब, सलमान आबिद साहब, कमर चीमा साहब, तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।